Hello everyone, welcome to another important video. In today's video, we are going to discuss 5 best tricks to get good marks in any sort of engineering exams based on multiple choice questions, MCQs, right? So we need to do some smart study in less time to get good grades. So you need to put less energy and you will get desired output. So I used to follow these 5 important points or tricks or tips for any sort of exam I used to appear. So I think we will record this video in Urdu or Hindi language because I think most of the audience related to this video, most probably 90% will be Hindi speaking or Urdu speaking, or maybe some are from Bangladesh or Nepal. They also used to understand Hindi language. So I'll try to record this in Hindi और उर्दू. Okay? So इसको जो है हम उर्दू लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ 5 बेस्ट टिप्स या ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनके बेसिस पे आई होप यू विल गेट गुड ग्रेड्स. आप अपने किसी भी MCQs टाइप के एग्ज़ाम के अंदर इफ़ यू आर एन इंजीनियर आप जो है मैक्सिमम ग्रेड्स गेन करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज 5 पॉइंट्स और 5 ट्रिक्स. इससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो और आपने डिफरेंट एग्ज़ाम अगर दिए हुए हैं तो भी अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो आपको इस चीज़ का पता तो आई होप होगा कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं 2 या 3 रिकमेंडेड बुक्स हैं. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एक बुक है सिविल इंजीनियरिंग जो कि आर अगौर ने लिखा हुआ है. ऑथर का नाम आर अगौर है और बुक सिविल इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक है. तो ये रिकमेंडेड बुक है और इसी में से ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम्स या टेस्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के जॉब्स के तो इसी में से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. गॉट इट. तो इसी को हम बेस बना के अपने आज के टिप्स को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी. इस बुक के अंदर मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ. ये ट्रिक्स को देखने से पहले लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ एनी चैप्टर फ्रॉम आर ओगर बुक. लेट्स सी आर ओगर के अंदर हमारा पहला जो चैप्टर होता है बिल्डिंग मटेरियल्स का है, राइट. इसके अंदर आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है. लेट्स से मेरे पास मैं एक एग्ज़ाम के अंदर मुझे अपीयर होना है, राइट. और मेरे पास आई गॉट जस्ट 30 डेज, 30 दिन मेरे पास है जिसके अंदर मैंने प्रिपरेशन करनी है. और आप जानते हैं कि आपका सिलेबस ऑब्वियसली आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आप जाते हैं किसी भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपको सिलेबस में कुछ नहीं तो 15 से 15 to 20 आपको डिफरेंट चैप्टर्स बोलें, आप उसको टॉपिक्स बोलें या टोटली कोर्सेज भी बोल सकते हैं, तो आपको दिए हुए होते हैं. तो एक मंथ के अंदर आपको उसको प्रिपेयर करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप इतने सारे टॉपिक्स विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स इसको प्रिपेयर कर लें प्रॉपर तरीके से, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. इसी बेसिस पे मैंने ये 5 इम्पोर्टेंट ट्रिक्स निकाली हुई हैं और मैं इन्हीं को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन भी किया करता हूँ. तो लेट्स सी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लें. एक टॉपिक के अंदर आपको इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ते हैं.
आप मतलब 2-3-4 महीने भी आप लगा लें तो सारे टॉपिक के इतने क्वेश्चंस आप कवर नहीं कर सकते कभी भी। तो इसको हम अभी सिंपल बना लेते हैं हमारे ट्रिक्स को यूज करके। अब इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था बिल्डिंग मटेरियल्स का, इसके अंदर हमारे पास 483 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। These 483 questions are for just one topic, building material. अब हमारा पॉइंट ये है कि हम ये 483 क्वेश्चंस एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ग्रेड्स भी अच्छे लेने हैं। वी नीड टू गुड ग्रेड्स, वी नीड टू गेट गुड ग्रेड्स इन द एग्जाम, ये भी हमारा फोकस है। और हमने ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर भी नहीं करने हैं। 483 पर टॉपिक कर लेंगे तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हमने अभी अपने ट्रिक्स को, टिप्स को यूज करके क्या करना है, we will find different ways to reduce these questions। 483 नहीं, हम इनको रिड्यूस करके अराउंड 200-150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक लिमिटेड रखेंगे, ताकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिड्यूस हो जाएं और जो है एट द एंड ऑफ द डे हम ग्रेड्स भी अच्छे लेके आए। ठीक हो गया, तो ये हमारा फोकस है। तो एग्जांपल तो आपको बुक के हिसाब से मैंने बता दिया है कि आपको समझ आया होगा। हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं एक टॉपिक के अंदर, तो हमने इनको क्या करना है, कम करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 मेरे हिसाब से ये है कि सबसे पहले जब भी आप किसी टेस्ट के अंदर एडमिट होंगे, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, राइट। एडमिट कार्ड मिलेगा तो एडमिट कार्ड के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है। while you are sitting in the exam hall, what are the points you need to focus on। आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, इंस्ट्रक्शन सारी पॉइंट बाय पॉइंट गिवन है कि आपने क्या चीजें फॉलो करनी है। उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा, लिखा हुआ होता है कि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम हॉल। इस पॉइंट को लेके भी आप अपने लिए इसके अंदर से पॉजिटिव पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, अब जब एक बंदा आपको बोल रहा है कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है, राइट, तो इससे क्या पॉइंट शो हो रहा है, ये एडमिट कार्ड आपका होगा, मतलब आप इंडिया से हो पाकिस्तान से हो तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होंगे, ठीक है। तो जब एक बंदा आपको बोलता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ऑब्वियसली इसका मतलब साफ साफ ये है कि ही इज नॉट गोइंग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, जहाँ पे आपके कैलकुलेशंस पॉइंट्स के अंदर हो, अंडर रूट्स इंक्लूड हो, ठीक हो गया, टिपिकल कैलकुलेशंस हो जिसमें आपको लेंथी फार्मूले यूज करनी है, ठीक है। तो इस सॉर्ट के, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको वो कभी नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आपको ऐसे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे या कैलकुलेशंस के लिए आएंगे जिनके अंदर कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये एग्जाम हॉल के अंदर आपको अलाउ नहीं है, तो आपने क्या करना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपने स्किप करने हैं जिनके अंदर लेंथी कैलकुलेशंस हो, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़े, ऐसे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अंडर रूट हो, सही है, डिविजन्स में आपको आंसर्स पॉइंट्स में आ रहे हो, गोरी। तो इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस, जैसे 483 क्वेश्चंस थे, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स ऐसे बहुत सारे होंगे जिसमें से आपके 30-40 क्वेश्चंस उसके अंदर से आपके स्किप हो जाते, ट्रिक 1 से आपके स्किप हो गए, गोरी। इसको मैं फॉलो करता हूँ और ये पॉइंट मुझे काफी जो है ना हर दफा इससे मुझे आउटपुट मिल जाता है। सो दिस वाज ट्रिक 1 जो आपको एडमिट कार्ड से स्टार्ट नहीं मिलेगा। ट्रिक 2 क्या है, ट्रिक 2 मेरा ये है कि आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आप ऑलरेडी एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं तो एग्जाम के अंदर एक चीज होती है आपकी आंसर की, ठीक हो गया, कार्बन पेपर जो होता है जिसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने राइट आंसर को मार्क करना होता है, सही है। और आपने जितने भी एग्जाम दिए होंगे आपने ये चीज नोटिस की होगी कि उसके अंदर, एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 100 जितने भी क्वेश्चन हैं सब के अंदर आपको सिर्फ 4 ऑप्शन गिवन होती हैं,
4 से ज़्यादा नहीं होती हैं, 4 से कम नहीं होती। A, B, C and D, राइट, 4 ऑप्शंस। अब इससे क्या पॉइंट आप निकाल सकते हैं? अब आपके पास, आपको पता है कि आपको एग्जाम के अंदर हर दफ़ा 4 ही ऑप्शंस मिलते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। 99.9% चांसेस यही है कि आपको A, B, C, D 4 ही ऑप्शंस मिलेंगे और आपने 4 आउट ऑफ 4 आपने राइट ऑप्शन आपने चूज करना है अपने हिसाब से। ठीक हो गया? तो आप क्या करोगे? आप इसके अंदर देख लो तो अब ये 483 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके A B C D, राइट, A B C D E ऑप्शंस तक भी हैं, कुछ में E तक हैं, कुछ में F तक हैं, राइट। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस के अंदर जहां जहां पे भी 4 ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर लो। ठीक हो? क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके अंदर सिर्फ आपके 4 ऑप्शंस हैं। गॉट इट? सो आप उसमें से क्या कर लोगे सेकंड ट्रिक को यूज करके, जिन क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन ई तक है उनको आप स्किप कर लोगे, तो इससे आपके क्वेश्चन रिड्यूस होंगे, राइट। फर्दर आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, 20 to 30 क्वेश्चंस फिर कम हो जाएंगे आपके। by using trick 2, only prepare the questions with 4 options A, B, C, D. If there is any option of E or F that there is more than 4 options, you can skip those questions. ठीक हो गया? इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। अब ट्रिक 3 जो है ये है कि स्मार्ट वे टू फाइंड करेक्ट फार्मूला इन गिवन ऑप्शन। इसका क्या मतलब है? आपने काफी दफा देखा होगा एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनके अंदर आपसे कोई फार्मूला पूछा होता है, दैट्स ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन का, और नीचे कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन गिवन है आपको A, B, C, D, इनमें से वेलोसिटी का करेक्ट फार्मूला कौन सा है। ठीक हो गया? इसी तरह आपको किसी भी चीज का फार्मूला आपसे पूछ सकता है, किसी भी वेरिएबल का, जैसे वेलोसिटी हो गया, आपका फोर्स का पूछ सकता है। देयर आर टन्स ऑफ फार्मूलाज, राइट, इन इंजीनियरिंग। तो किसी भी तरीके का आपका फार्मूला आपसे पूछ लेगा। अब ये है कि आप सारे फार्मूले तो आप मतलब याद नहीं रख सकते ना, उनको माइंड के अंदर उनको हर वक्त याद नहीं रख सकते, और इतने सारे फार्मूले होते हैं, उनको आप कैसे याद। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैंने जो ट्रिक निकाली हुई है वो है यूनिट बेस्ड। आप करेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद ना भी हो तो आप करेक्ट फार्मूला उसके अंदर से निकाल सकते हो, जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर से। आओ लेट्स सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर वेलोसिटी, और हमें ऑप्शंस ये गिवन है, ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से वेलोसिटी का करेक्ट फार्मूला क्या होगा इनमें से। तो जैसे मैंने कहा यूनिट बेस्ड हमने चेक करना है, और मुझे वेलोसिटी का फार्मूला याद नहीं है, लेकिन मैंने इनमें से राइट आंसर मैंने चूज करना है। आई नीड टू फाइंड आउट द राइट आंसर। सो व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट द राइट आंसर? हम यूनिट्स को कंपेयर करना है। एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, राइट। इतना तो हमें पता होता है एज एन इंजीनियर की वेलोसिटी का यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक हो गया? एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका होगा, इसी तरह आपका फोर्स का न्यूटन होगा। तो इस तरह बेसिक जो यूनिट्स हैं वो तो आपको पता होती हैं। तो जैसे हम इसमें वेलोसिटी हमें पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे। अब अगर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो हम राइट साइड पे जो इक्वेशन के राइट साइड पे गिवन है, इनको भी हम चेक कर लेंगे, इनमें से कौन सा ऐसे जो यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है, इनके यूनिट्स पुट करने के बाद इनका जो एंड रिजल्ट मीटर पर सेकंड में आएगा, इनमें से जिसका भी मीटर पर सेकंड में आएगा, ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी द राइट फार्मूला फॉर द वेलोसिटी, राइट। तो अब मुझे तो याद नहीं है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, तो मैं चेक कर लूंगा वन बाय वन। लेट्स ट्राई फॉर द फर्स्ट वन। 1/1 डिवाइडेड बाय √2gh के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा लेता हूँ। फर्स्ट के लिए हम जब ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम यूनिट्स पुट कर लेंगे। तो कांस्टेंट है, इसको हम इसके तो यूनिट लेस है ना, तो इसके यूनिट नहीं लिखना, आपने जी और एच का यूनिट लिखना है। जी
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, देन मल्टीप्लाई बाय h, h इज द हाइट, हाइट का यूनिट ऑब्वियसली मीटर होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर है, एंड मीटर और सेकंड दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इज गोइंग टू कैंसिल आउट द रूट, तो आपके पास बचेगा मीटर पर सेकंड, 1 डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड। दिस सेकंड विल गो अप इन प्लेस ऑफ 1 क्योंकि ये फर्दर सेकंड डिवीजन में है तो ये ऊपर आके टॉप पे आएगा। तो the end unit you will going to get it second per meter, right? Second per meter is the unit for this formula, जो कि हमारा होना चाहिए मीटर पर सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड of the units is not equal to the units on the right hand side, so option 1 is wrong। वेलोसिटी का फार्मूला ऑप्शन 1 नहीं होगा, ठीक है। let's jump on to the second option, v is equal to 2gh। इसमें भी इसी तरह आप यूनिट्स पुट कर लें, g एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, और आपका एंड रिजल्ट आएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, राइट? मीटर 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 स्क्वायर एंड देन सेकंड स्क्वायर। तो ये भी वेलोसिटी का यूनिट नहीं है, दिस इज अगेन रॉन्ग। ऑप्शन 3 में आप जाएं 2gh स्क्वायर, g यूनिट ऑफ g इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय height is meter and there is square on the height, so you need to write meter square, और end result आपका क्या आएगा, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अगेन दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, राइट? दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ये फार्मूला भी आपका वेलोसिटी का नहीं है। देन लेट्स सी फॉर द फोर्थ ऑप्शन, v is equal to under root 2gh। the unit of g is meter per second square, and then we will multiply this with the unit of height which is meter, so after further simplification you will get meter square divided by second square and then under root. This square will cancel out the under root and the end result will be meter per second. So that's it. The unit of the velocity is meter per second, right? Now your left hand side is equal to right hand side, and then you can conclude that your right option is this one. Let's mark this with a color. Got it? So you can apply this trick for any formula, any sort of formula. If you know the units, you can easily find out the correct formula. आप निकाल सकते हैं correct formula को, even अगर आपको formula याद ना भी हो। Sorry. तो आप यूनिट्स के बेसिस पे आप करेक्ट ऑप्शन आप अपने एग्जाम के अंदर निकाल सकते हो, और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको आप एंड में रख लें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए होंगी, लेकिन आप पहले बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एंड में जो आपका टाइम बचेगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम बचे तो आप उसमें इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके निकाल के करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनके एग्जाम्स के अंदर आपका एक एक नंबर जो होता है वो मैटर करता है, राइट? तो आप इसमें कोई गेस लगा लेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, देन एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए एक मार्क्स से भी आप ऑब्वियसली रह सकते हैं। तो आपने ये चीज़ कंसिडर करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे रेलिवेंट जाहिर सी बात है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू विल गेट 2, 3 और 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, राइट? इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन ये ट्रिक अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आप वो जो 4 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन, वो सारे आप करेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। तो इसको आप अपने उसमें जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी आप अप्लाई करके देख लें इस ट्रिक को, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा ये ट्रिक। सो दिस वाज द थर्ड ट्रिक, राइट? नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ ट्रिक। फोर्थ ट्रिक में हम क्या करते हैं, स्किप द क्वेश्चंस विद लॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब इसमें आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके आर वगैरह के बुक के अंदर या रिकमेंडेड जो भी बुक्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके स्टेटमेंट बहुत ही लेंथी होती हैं, राइट? तो एग्जामिनर obviously he or she is not going to include those sort of questions because आपका जो
एग्जाम होगा वो लिमिटेड टाइम के अंदर आपका एग्जाम होता है, राइट? लेट मी शो यू एन एग्जांपल. These are two examples. Pick up the incorrect statement, pick up the incorrect statement. Look at the length of the statement in this question, length of statement in this question. Obviously, he is not going to give this question because the आपको जो है इसके अंदर ये सारे स्टेटमेंट डिटेल में आपको पढ़ना होगा. Then you need to find out the incorrect statement. और इसके अंदर ये भी है कि आपका टाइम बहुत सारा कंज्यूम हो सकता है. तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मोर देन 90% चांसेस कि आपको लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे. रेयर केसेस हैं कि कभी कभार आ जाएं, ठीक हो गया. अगर इस तरह के लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन देगा तो वो बाकी क्वेश्चंस फिर लेस टाइम टेकिंग वाले इजी क्वेश्चंस देंगे, तो इसके चांसेस बहुत कम होती हैं. तो मैं ज़्यादातर ये स्किप कर लेता हूँ. अगर मेरे पास एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम लिमिटेड है, कम है, if I need to prepare for the exam within 1 or 2 months, then I usually skip this sort of questions. ठीक हो, ये ठीक है, इसकी स्टेटमेंट इतनी लंबी नहीं है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप स्किप कर लेंगे तो फर्दर आपके क्वेश्चन फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, राइट? हमने जो चैप्टर देखा था उसके अंदर 483 क्वेश्चंस थे. अब जहां तक मुझे लग रहा है ये 4 ट्रिक्स के बाद हमारे रिड्यूस हो गया 300 से कम ही क्वेश्चन रह जाएंगे अगर हम सारे इन सबको अप्लाई कर लेंगे. तो ये तो हमने कर ली कि हमने क्वेश्चंस अपना सिलेबस जो है रिड्यूस कर लिया, ठीक हो गया. अब फिफ्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट. आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, आपके 100 क्वेश्चंस हैं, आपको 100 मिनट्स मिले, राइट? पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिला हुआ है, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आपने एग्जाम से पहले ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पास पेपर्स को आपने अपने आप को जज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आइदर यू कैन मैनेज टाइम इनसाइड द एग्जाम हॉल और नॉट, यू नीड टू सॉल्व द पास्ट पेपर्स. ठीक है, एग्जाम से पहले आपने करना है सारी चीजें, आपने टाइम मैनेज करने का टेस्ट करना है. आप कोई पास्ट पेपर उठा लें, उसको उसके राइट आंसर्स आप पढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं, आंसर एक शीट पे लिखते जाएं, और आप एंड में टाइम देख लें कि आप उसको विद इन 60 मिनट्स 50 मिनट्स आप उसको कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, देन कीप प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स. क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर जाके आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे. अगर आपको सारे क्वेश्चन आते भी हैं, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर फायदा नहीं. ठीक हो गया. तो टाइम मैनेजमेंट इज another important point. So these were the 5 important points which you need to consider for the preparation of any sort of engineering exam, MCQ based exam, right? Multiple choice question based exam. तो 5 ट्रिक हमारे क्या थे? Let's revise them once more. फर्स्ट ट्रिक ये था कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जैसे आपको मेंशन है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपने न्यूमेरिकल स्किप करनी है जिनके अंदर कैलकुलेटर यूज हो रहा है, जिनके अंदर लेंथी फार्मूले यूज हो रही हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने के बाद आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट? इस तरह के क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं. ट्रिक 2, ओनली प्रिपेयर द क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस. ठीक हो गया. आपने ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ प्रिपेयर करने जिनके अंदर आपको 4 ऑप्शंस की होना, A B C D E F तक आपने नहीं जाना. ठीक हो. नेक्स्ट ट्रिक, स्मार्ट वे टू फाइंड आउट द करेक्ट फार्मूला इन द गिवन ऑप्शन. आपको कोई फार्मूला पूछ लें और आपको फार्मूला याद नहीं है, देन व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली आप यूनिट्स के बेसिस पे करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लेके किया. आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे यूनिट्स को इक्वल करेंगे. जिस भी फार्मूले में या इक्वेशन में दोनों साइड पे यूनिट्स इक्वल आएंगी, there is going to be the right formula, right option for your question. Trick 4, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं. ट्रिक 5, टाइम मैनेजमेंट आपने सीखना है. एग्जाम में इंटर होने से पहले आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए. ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की हुई हो, देन यू आर गोइंग टू
परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम। तो आई होप आप ये ट्रिक्स को अप्लाई कर लेंगे, आपका सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपके पास टाइम है, लाइक आप 6 मंथ 7 मंथ्स या कुछ लोग 1 ईयर तक भी प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप अगर पूरी बुक को घोल के पीना चाहें तो आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, देन आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो दीज ट्रिक्स